सबसे पहले तो आपके लिए खुशखबरी है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है बहुत सारी गाड़ियां लेने लगी है। अचानक से आईएमएफ से पैसा आया। सर आपका कहना ये था पैसा पाकिस्तान नहीं आएगा, तो सर आपकी खबर गलत साबित हो गई। देखें, जो पंजाब गवर्नमेंट खरीद रही है, जो कि इंटरम गवर्नमेंट है, जिसका कोई मैंडेट ही मौजूद नहीं है, उन्होंने 3 अरब 20 करोड़ की गाड़ियां अपने असिस्टेंट कमिश्नर्स और सबको कहा है कि आप नई गाड़ियां खरीद लें। लेकिन ये वो मुल्क है जो दर बदर जलील हो रहा है पूरी दुनिया के अंदर पैसों की खातिर, ये वो कंट्री। लेकिन आज मैं ये जो आपने ये कहा कि पैसे आए हैं, ये तो उसमें से बिल्कुल आटे में नमक के बराबर पैसे हैं। अभी तो जो है प्रॉपर्टियां खरीदी जाएंगी, बच्चों की शॉपिंग्स होंगी दुबई में और लंदन में। लेकिन यहाँ पे मैं आज जो बात आपसे खासकर करना चाह रहा था, एक नई डेवलपमेंट हुई है हमारे रीजन में। अगर देखा जाए तो टोटल हमारी बहुत ज्यादा सिमिलैरिटीज श्रीलंका के साथ मिलती है। सबसे ज्यादा कॉमन चीज क्या उनसे मिलती है? करप्शन मिलती है राजापक्सा की, जो कि वहां पे पिछले जो उनके सदर थे। हमारे कंट्री में तकरीबन 10,000 राजापक्सा मौजूद है। ये सबसे बड़ी हमारी सिमिलैरिटी उनके साथ ये है। दर हकीकत अगर देखा जाए तो श्रीलंका जिस तरह उनकी सिमिलैरिटीज हैं भारत के साथ, रिलीजियस और कल्चरल, लेकिन उसके बाद दरमियान में ये हुआ कि वहां चाइना, राजापक्सा साहब ने वही कमीशनें लेने शुरू कर दी प्रोजेक्ट्स में, जिस तरह हमारे यहाँ रवाज है। लेकिन अब वो जो विक्रम सिंह है, उनके जो इस वक्त हेड ऑफ स्टेट है, वो गए भारत के दौरे पर, और फिर आके उन्होंने कुछ डाउन प्ले भी थोड़ा सा किया। उन्होंने कहा जी कि हम चाइना और भारत को बैलेंस करेंगे। अब आज जो मैं समझता हूं कि जो भारत ने बहुत बड़ी, एक तो दूसरी बात उसमें बताना चाहूंगा, पिछले साल जनवरी से जुलाई तक भारत ने उनको $4 बिलियन दिया है। हम लोग तो $1 बिलियन के लिए नाक की लकीरें निकालते हैं, तो भारत ने उनको $4 बिलियन दिया। इस दफा जो ट्रिप पर आए हैं, उन्होंने कहा कि हम पेट्रोलियम पाइपलाइन और बिजली की जो लाइंस हैं वो बिछाने के लिए तैयार हैं समंदर में, और $4 बिलियन और स्पेंड करने के लिए तैयार हैं। नाज़रीन, आज़ादी इजहार और आज़ाद सहाफत की दावेदार इत्तेहादी हुकूमत, इसी हुकूमत की तरफ से पैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस मंजूर किया गया है, जिसके तहत मिस इन्फॉर्मेशन और डिस इन्फॉर्मेशन की तशरीह की गई है और इस पर सख्त जुर्माने भी रखे गए हैं। तो अब नाज़रीन, इसमें कोई शक नहीं है कि मीडिया एथिक्स और रेगुलेशंस पर काम होना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में मसला ये है कि ये रेगुलेशंस बड़ी जल्दी सेंसरशिप में बदल जाती हैं और फिर स्टेट कंट्रोल्ड मीडिया बन जाता है। हिलारी साहब, ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बड़ा इस पर तशवीश का इजहार किया है और उन्होंने कहा है कि इस बिल में जो डिसइंफॉर्मेशन की तारीफ बयान की गई है वो सेंसरशिप के ही जुमरे में आता है। आप अग्री करते हैं इस बात से? 100% मैं अग्री करता हूँ। ये अटेम्प्ट जो ये है कि सेंसरशिप लिया जाए और जो हुकूमत हो, द गवर्नमेंट इन पावर, ऐसे फैसले वो कमेटी से निकलवाएं, जो भी उनके खिलाफ क्रिटिसाइज करता है उसको डर और खौफ हो। मैं तो हैरान हो गया हूं कि इनके पास इस वक्त और कुछ काम नहीं है। सिविल स्ट्राइफ हो रहा है केपी में, बलोचिस्तान में किस किस्म के अटैक्स हो रहे हैं, इकोनॉमी की हालत देखें, और आप मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइंफॉर्मेशन के बारे में कानून पास कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं ये जमहूरियत को आप एडवांस करें। खुदा के लिए, हु आर यू ट्राइंग टू फूल? दिस इज नॉट एन एक्ट ऑफ डेमोक्रेटिक वैल्यूज नहीं है ना, फर्दरेंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये बिल्कुल गलत है। आपका क्या ख्याल है? मिस इन्फॉर्मेशन 1 मिनट में पता चल जाता है कि गलत है, कभी कभी सालों लग जाते हैं, और आप क्या करते हैं, उसको 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ रुपया फाइन होता है। ये इनका काम नहीं है। ये एक केयर टेकर गवर्नमेंट, केयर टेकर नाम देखे, केयर टेकर, हैव जेन्युइन इलेक्शंस एंड पास इट ऑन टू द नेक्स्ट गवर्नमेंट। आप तो केयर टेकर नहीं, आप तो अंडरटेकर गवर्नमेंट है, आप तो दफन कर रहे हैं। ये भी बड़ा सवाल है। एब्सोल्युटली एस्टोनिश्ड कि इस चीज को प्रायोरिटी दे रहे हैं। सही बात है। जी हाँ तार साहब, पाकिस्तान के अंदर तो हम बात जो करते हैं कि काश के हम ईरान, सेंट्रल एशिया तक जो है वो कनेक्ट कर जाते, लेकिन आज एक डेवलपमेंट हुई है कि इंडिया और श्रीलंका जो है वो तो ऑयल की पाइपलाइन बिछा रहे हैं, ब्रिज बड़ा लंबा है जो श्रीलंका से इंडिया तक आ रहा है। तार साहब, ये कनेक्टिविटी का, इन चीज़ों का क्या हमें पता नहीं था कि हम आज अगर बहुत ज़्यादा ऑयल मिडल ईस्ट से डॉलर दे के मंगवा रहे हैं, तो जिस तरह श्रीलंका चाहता है कि वो, तो उसने सोचा क्यों ना हम इंडिया से मंगवा लें, इंडिया के पास बहुत ज्यादा तेल आ रहा है। तो तार साहब, हम नहीं ऐसा कुछ कर सकते थे? हमारी एलीट इन चीजों को नहीं सोच सकती या समझ सकती जो इंडिया और श्रीलंका को समझ आ गई है? सबसे बड़ी बात यह है, भारत के साथ उनका कल्चर और मजहब जुड़ता है, तो पाकिस्तान और भारत का कल्चर और मजहब नहीं जुड़ता। वहां पे भारत के अंदर सेकंड बिगेस्ट माइनॉरिटी जो है वो मुस्लिम है। इस वक्त दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन मुसलमानों की है भारत के अंदर। अगर आप चाहें
तो आप रिलेशनशिप आप भी उसी तरह रख सकते हैं जिस तरह श्रीलंका और भारत के एक दूसरे के साथ अटैचमेंट है, आपकी भी अटैचमेंट उनके साथ। चाइना के साथ आपकी क्या कौन सी रिश्तेदारी है? और अमेरिकन कौन आपके फूफीजाद हैं? पिछले साल जनवरी से लेकर जुलाई तक $4 बिलियन इंडिया ने वहां पे दिया। आज जो विक्रम सिंघे आए हैं वो आए हैं वहां पे, अब 3 उनके ऑब्जेक्टिव हैं इस वक्त, एनर्जी, कनेक्टिविटी और फाइनेंस। ये तीनों चीजों को उन्होंने डिस्कस किया है। भारत ने उनको बिजली सप्लाई करने के लिए ऑफर की है, एक पेट्रोलियम पाइपलाइन ऑफर की है, और कई चीजों को ऑफर की है कि किस तरीके से श्रीलंका जो है वो चाइना को छोड़कर दोबारा इनके साथ काम में। ऐसे वीडियो देखने के लिए नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी बटन को क्लिक कीजिए ताकि आपको नए वीडियो मिलती रहे।